गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना पद्य भाग था वो पद्य भाग पूरा हो चुका है। जो संशोधित पाठ्यक्रम आपका जारी किया गया है 40% कम करके, उस पाठ्यक्रम में आपके जो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं कुछ, और कुछ चैप्टर्स बचे हैं आपके। जो पद्य भाग था आपके काव्य खंड था, उस काव्य खंड में मैं आपको कबीर, ललधद, रसखान, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले और राजेश जोशी चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ। इनमें आपके जो सिलेबस में जो चैप्टर बाकी छोड़े हैं बोर्ड ने, एनसीईआरटी ने, वो है आपके कबीर आएगा एक, तो रसखान आएगा, माखनलाल चतुर्वेदी आएगा, केदारनाथ अग्रवाल और राजेश जोशी। बाकी जो चैप्टर हैं आपके ललदद हैं, सुमित्रानंदन पंत है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है और चंद्रकांत देवताले है, ये चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं। और जो अब आपका है गद्य खंड चलेगा, उस गद्य खंड में आपके प्रेमचंद वाला चैप्टर है, दो बैलों की कथा, जो प्रेमचंद कवि हैं, लेखक हैं इसके, वो है चैप्टर चलेगा। और दूसरा है श्यामाचरण दुबे, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये चैप्टर भी आपके है। तीसरा चैप्टर है हरिशंकर प्रसाई प्रेमचंद के फटे जूते, महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन और हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना, ये चैप्टर्स आपके आएंगे। और जो नहीं आएंगे उनमें है राहुल सांकृत्यायन लहासा की ओर, ये चैप्टर नहीं आएगा। और जाबिर हुसैन सांवले सपनों की याद, ये चैप्टर भी नहीं आएगा। चपला देवी नाना साहब की पुत्री, ये चैप्टर भी नहीं आएगा। ग्रामर के जो आपके पोर्शन आपके जोड़ा गया है, जो बचा है छोड़ा है, वो है अपठित पद्यांश और पद्यांश। वाक्य रचना आएगा, वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। जो आपके पहले वीडियो जो मैंने डाल दिए हैं उनमें आपके वाक्य में पढ़ा चुकी हूँ, और फिर से एक बार पढ़ा दिए जाएंगे बाद में। अगला है पर्यायवाची, विलोम और श्रुति संभिन्नार्थक। श्रुति संघ में सुनने में एक जैसे लगेंगे लेकिन उनके अर्थ क्या निकलेंगे, अलग निकलेंगे। फिर है मुहावरे, निबंध और पत्र, ये टॉपिक आपके बचे हैं। बाकी टॉपिक्स जो थे उनको हटा दिया गया है। तो आज का अपना चैप्टर था काव्य खंड में हम सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, और जो आज का अपना चैप्टर है वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद लेखक हैं, हिंदी साहित्य में प्रमुख लेखक माने जाते हैं ये। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। मूल नाम यानी इनका जो मेन नाम था वो क्या था, धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। अभाव यानी कमियाँ उनके जीवन में, उनके बचपन में कई कमियों का सामना इनको करना पड़ा, जिसके कारण इनकी शिक्षा कहाँ तक हो पाई, बीए तक हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। असहयोग आंदोलन पहले भी आपके ये शब्द आ चुका है। महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने का आंदोलन चलाया गया था, जिसमें भारतीयों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, और आपके बहुत से लेखक कवि हैं जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था, और उनमें प्रेमचंद भी प्रमुख हैं। प्रेमचंद ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने किस में भाग लिया, असहयोग आंदोलन में भाग लिया, और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। नौकरी छोड़ दी उन्होंने और लिखने का कार्य ये करने लगे। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। सन 1880 में इनका जन्म हुआ था वाराणसी के लम्हे ग्राम में, और 1936 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। मतलब ये इनका मुख्य संग्रह है, जिसमें कौन सा, मानसरोवर, जिसके 8 भाग हैं, जिनमें इनकी कहानियों को संकलित किया गया है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये इनके उपन्यासों के नाम हैं।
सेवा सदन से गोदान तक। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। कथा यानी कहानी के अलावा उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी लिखने का कार्य किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। साहित्य के माध्यम से समाज में क्या लाया जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है, और ये बात प्रेमचंद माना करते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। जैसा उन्होंने गाँवों में देखा, जैसा वातावरण उन्होंने गाँवों में देखा, जैसा उन्होंने अपना जीवन जिया, उसी को उन्होंने अपनी कहानियों में लिखा। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, दलित नीची जाति के जो तो लोग हैं वो, दयनीय यानी दया के योग्य, दुर्दशा बुरी दशा, स्त्रियों की बुरी दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। मतलब अपनी रचनाओं में इन्होंने किसको मुख्य स्थान दिया? किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, स्त्रियों को, और स्वाधीनता, हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसको उन्होंने मुख्य रूप से स्थान दिया। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है इनका। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। आत्मीयता यानी अपनापन मिलता है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। लोक प्रचलित शब्दों का यानी संसार में जो प्रचलित शब्द हैं उनका उन्होंने प्रयोग किया है। जो आपकी कहानी है दो बैलों की कथा, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।